सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम एक और नया सूत्र, जो कि पुराना है लेकिन जानने में जब हमको आए तब वो नया बन जाता है। छठे भाव से संबंधित बात हम कर ही रहे हैं, तो यहां यह भी समझ लेना बड़ा आवश्यक है कि छठे भाव का स्वामी किन परिस्थितियों में, कौन से समय में हमारे ऊपर परेशानियां दे सकता है। जैसा कि आप यहां एक कुंडली चक्र देख रहे हैं, ये सिंह राशि की कुंडली है। यहां का स्वामी सूर्य है। तो यहां आपको यह देख लेना है कि सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं। बड़ी मजे की बात है। यहां पर सूर्य के शत्रु ग्रहों को अब देखा जाए तो शुक्र तो है ही है, आप जानते हैं। शनि भी शत्रु हैं, यह भी आप जानते हैं। केतु इत्यादि वो भी शत्रु हैं, यह भी आप जानते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई ज्योतिषी कुंडली देखता है तो बताता है कि इस पीरियड में यह संभावनाएं बनती हैं और हो सकता है कि यह घटना इस टाइम घटे। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ईश्वर से ज्यादा तो हम नहीं जानते, ईश्वर सबको जानता है, सबकी जानता है। तो सबसे पहले ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो यही है कि जानकर माने या मान कर जाने। तो हम यहां कहते पहले माने और फिर जाने। तो उसके बाद जब हम जान लेते हैं, कई ऐसी कुंडलियां देख लेते हैं, तो जानते जानते इतना जान लेते हैं कि वह अनुभव दिमाग में घुस जाता है और फिर वो जानी हुई बात हम मानने लगते हैं। तो यहां मान के जानना और जान के मानना दोनों सिद्धांत आपके सामने लागू होते हैं। अब हमको जानना क्या है। यहां ये जानना है कि लग्न का स्वामी सूर्य वर्तमान में बुध के साथ मित्र है। लग्न का स्वामी सूर्य चतुर्थ यानी सुख भाव के साथ मित्र है। वर्तमान का स्वामी सूर्य पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति से मित्रता रखता है। वर्तमान में सूर्य नवम भाव के स्वामी मंगल से शत्रुता रखता है, मित्रता रखता है, और ठीक एकादश भाव से भी मित्रता रखता है। लेकिन यहां के स्वामी से, यहां के स्वामी से, यहां के स्वामी से शत्रुता रखता है। तो जब जन्म कुंडली में ये दशाएं आएंगी तो लग्नेश को यानी आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि लग्न आप स्वयं मतलब प्रेजेंट है। लग्न स्वयं आप है, यानी आपकी बॉडी है। आपका मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आपका स्वरूप लग्न ही है। तो आपको यहां समझना है, लग्न से जब मूल त्रिकोणेश की दशा आएगी तो आपके लिए वह समय अत्यंत शुभ हो जाता है। अब मूल त्रिकोण कौन से हैं? जैसे लग्नेश, यहां केंद्रेश भी है और मूल त्रिकोणेश भी है। तो जब सूर्य की दशा आएगी तो इस व्यक्ति का जीवन प्रकाशित होगा, प्रभासित होगा, फेमस होगा, पर्सनालिटी बढ़ेगी और इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी अथवा किसी उच्च स्तरीय राजनीतिक पद की प्राप्ति हो जाती है, वो भी अस्तर वाला, क्योंकि सूर्य स्वामी हो गया लग्न का। लेकिन यही सूर्य अशुभ भी हो सकता है। लग्नेश सूर्य मान लीजिए कि तीसरे घर में बैठ गया, शत्रु के राशि में बैठ गया। तो जब लग्नेश सूर्य की दशा यहां पर आएगी और सूर्य नीच का बैठा हुआ है, तो क्या करेगा? जातक को क्रोध देने लग जाएगा, जातक को अनावश्यक लोगों पर संदेह पैदा करवाने लग जाएगा, जातक के अंदर उत्साह से ज्यादा हतोत्साह हो जाएगा, जातक अत्यधिक सोचने लग जाएगा, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, भ्रमित होने लगता है। जब कोई भी खासतौर से लग्नेश बैठा हो शत्रु पक्ष में तो भ्रमित होने लग जाता है और उस स्थिति में उसके जो विरोधी हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि ये व्यक्ति तरक्की करेगा, लेकिन विरोधी पैदा हो जाएंगे जब सूर्य की दशा में शुक्र आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यह बताया है। और एक चीज, लग्न से
जो द्वितीय भाव है थोड़ा बलवान है, तृतीय भाव बलवान, लेकिन लग्न से चतुर्थ भाव बलवान लग्न है, लेकिन लग्न से चतुर्थ भाव उससे बलवान है, चतुर्थ भाव से सप्तम भाव बलवान है, सप्तम से दसम भाव अत्यधिक बलवान है, क्योंकि ये केंद्र है। जब लग्न से और दशाओं को देखें तो इसे समझेंगे। अगर मूल त्रिकोणेश की दशा चल रही तो लग्न को बल मिलेगा, नवम भाव की दशा चलेगी नवमेश की, तब लग्न को बल मिलेगा। अब कौन सी दशाएं खराब करेंगी यह भी आपको समझना है। द्वितीय भाव की दशा जब चलेगी तो मार्केश बन जाएगा, आयेश मार्केश। द्वितीय भाव की दशा जब चलेगी तो आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि द्वितीयेश है, पैसा बहुत आएगा। ठीक, जो एकादश भाव है ये त्रिषडाय है, तो जब एकादशेश और द्वितीयेश की दशा आएगी तो जातक का स्वास्थ्य बाधित होगा और पैसा आएगा। लग्न से तृतीय भाव की दशा जब चलती है और लग्नेश का मित्र हो जाए कहीं, तो उस जातक के मित्र पड़ोसी बल प्रदान करते हैं, लेकिन यदि शत्रु हो जाए तो उस व्यक्ति की अवहेलना करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, क्योंकि तृतीय भाव मित्र का है। जातक का पराक्रम गिराने लगते हैं। वही आपके मित्र आपके सामने आपको ऐसी शिक्षा देंगे कि आप नीचे डाउन हो जाएं। तो ऐसी अवस्था में आप स्वयं का निर्णय लेकर के चलें, मित्रों से निर्णय न लें। जब आपका तृतीय लग्न का शत्रु हो तो, क्योंकि आपको दबाएंगे, तृतीय भाव लग्न का शत्रु है, तो ये क्या करेगा, मित्र कुटुंबी मित्र जो होते हैं, खास तौर से अपने बचपन के वो मित्र जो बचपन से बड़े हुए, वो मित्र, वो संबंधी जो आपके रिश्ते में आते हैं, वो संबंधी जो आपके भाई बहन छोटे हैं, तो वो आपको सलाह देंगे, अच्छी भी तो आपके लिए बुरी हो जाएगी, क्योंकि तृतीयेश की दशा लग्नेश के साथ में अच्छा फल नहीं देने वाली हो सकती इस अवस्था में, जबकि शत्रु है। अब लग्नेश से चतुर्थ भाव का मैत्री भाव है, तो यहां पर चतुर्थ भाव की दशा जातक को भूमि, मकान, वाहन और राजनीतिक पथ पूरा मजबूत कर देगा, एवं मां के द्वारा इस जातक को धन संपत्ति की प्राप्ति अच्छी होगी, तथा यह जातक उच्च स्तरीय ग्राम पंचायत प्रमुख अथवा पार्षद अथवा जनसभा को संबोधित करने वाला विशिष्ट नायक हो जाता है। वही लग्नेश से पंचमेश की मित्रता के बारे में आपको बता चुके हैं। जब भी पंचमेश की लग्नेश की दशा या लग्नेश से पंचमेश शुभ मित्र भाव में हो तो जातक के लिए वह अत्यधिक शुभ हो जाता है। अब वो एक भाव देखें, नुकसान कौन सी दशा करेगी। पंचम लग्न से जो छठा भाव है यहां अत्यधिक शत्रुता वाला है। अगर लग्न की दशा चलती, लग्नेश की दशा चलती है और अंतर में शनि आ जाए इस अवस्था में, तो जातक को बीमारियां दे देते हैं, जातक को परेशानियां दे देते हैं, कलेश दे देते हैं, दुख दे देते हैं, दुर्घटनाएं दे देते हैं, अवसाद दे देते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी मौत हो, लेकिन षड्यंत्रकारी आपके खिलाफ ऐसा कुछ रचना करते हैं, षड्यंत्र करते हैं कि आप परेशान होकर रह जाते हैं, आप बंधन में पड़ जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार का आपके ऊपर अभियोग लग जाता है, क्योंकि छठा भाव बंधन है, अहंकार है, पैसे का डूबना है। तो जब छठे भाव की दशा आती है और लगने से शत्रुता हो तो लग्न के अंतर में जब भी शनि आएंगे तो पत्नी का स्वास्थ्य अथवा पति का स्वास्थ्य खराब करेंगे तथा आपका स्वास्थ्य खराब करेंगे, आपका धन नुकसान करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव प्रबल मारक है। इस तरह से छठे और सप्तम भाव के स्वामी यहां एक ही हो गए तो लग्नेश के परम शत्रु हो गए। इस दशा में जो है वो शत्रु बहुत नुकसान करेंगे, यह सूत्र समझे। अब लग्नेश और अष्टमेश, यहां पर नवमेश भी और अष्टमेश भी
बृहस्पति ही है और लग्नेश का मित्र है। तो ऐसी अवस्था में जो बृहस्पति की दशा आएगी उसके बुराई को नवम, जो नवम से नवम है भाग्य का भाग्य, वो कंट्रोल में कर लेगा। यानी जातक अगर डाउन होता है तो जातक के बच्चे जातक को सहारा देते हैं, सहयोग देते हैं। जातक के शिष्य जातक को सहारा देते हैं, सहयोग देते हैं। जातक के मित्र भी सहयोग देते हैं, सहारा देते हैं। और जातक के पास अचानक धन वृद्धि होती रहेगी। बेशक थोड़ा स्वास्थ्य, लीवर इत्यादि खराब हो सकता है, पेट में दर्द इत्यादि हो सकता है। और भाग्येश की दशा जब भी आएगी तो जातक के भाग्य को प्रमुख रूप से उत्तम करेगी। यहां पर आप देखें, नवम भाव का स्वामी सुख भाव का स्वामी भी है। यद्यपि यहां का और यहां का स्वामी मंगल यदि 12वें घर में बैठ जाए तो नुकसान देने लग जाएगा, यह बात हम बाद में करेंगे। तो यदि सूर्य की अंतर में मंगल की दशा, तो मंगल यहां पर क्या करेगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा और भाग्य को उदय करेगा। जब सूर्य की दशा में शुक्र अंतर में आएंगे जिस पीरियड में, तो आपको पता लग जाएगा कि शत्रु पक्ष की दशा है, कर्मेश की दशा है। ऐसी अवस्था में आपका व्यापार खूब बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेंगे शत्रु, बढ़ेंगे जलने वाले आपसे। क्यों? क्योंकि शत्रु है। तो ऐसी दशा में ही अक्सर देखा होगा कि लोगों के शत्रु बढ़ जाते हैं, तो विकास में बाधा आने लगती है। ठीक अगर एकादश शेष की दशा देखें, कहीं सूर्य में बुध की दशा आ जाएगी तो ये आपकी प्रगति, नए मित्र, बड़े अच्छे ऑफिसर्स, आपके प्रमोशन इत्यादि होने का योग बन जाता है ना। और जब द्वादशेश की दशा आएगी तो जातक का स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा होने लगता है, घर मकान जमीन जायदाद पे पैसा खर्चा होने लगता है, तथा अपने बेडरूम इत्यादि की सजावट में जातक में अपने आप को ज्यादातर लगा देता है, तो उसका पैसा खर्चा होने लगता है। ये बात हो गई। अब जन्म कुंडली में एक सूत्र और समझते हैं। जब भी दशा छठे भाव की आएगी और छठे भाव का स्वामी शुभ होगा, तो जातक को उस दशा में लाभ खास तौर से देगा। स्पर्धा में वह अव्वल आएगा। कंपटीशन मीन्स, स्पर्धा मीन्स कंपटीशन में लाभ देगा, सेवा का लाभ मिलेगा जातक को। लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी आपके बुरे स्थानों पे बैठा हुआ है तो आपको उसी से नुकसान देगा। जैसे मान लीजिए छठे भाव का स्वामी शनि आपके सप्तम भाव के कारक, आपको देखना होगा यहां पर कि भाई शनि तो 7वें घर का भी स्वामी है और छठे घर का स्वामी भी है। तो अब शनि कैसे नुकसान दे देंगे षष्ठेश होकर के, तो सप्तमेश भी है। यहां पर आपको देखना है शुक्र। जब शुक्र के अंतर में या शुक्र के साथ बैठे हुए शनि की स्थिति होगी तो आपके जीवन साथी के द्वारा आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी की वाणी, जीवन साथी का चरित्र, ये सब खराब होने लग जाते हैं। जब षष्ठेश की दशा आती है तो शुक्र को खास तौर से, जो कि सप्तम का शुक्र कारक है और छठा भाव सप्तम से 12वां भाव पड़ता है, तो जब यहां की दशा आएगी तो खास तौर से जीवन साथी के चारित्रिक परेशानियां आपको परेशान करने लगती हैं, उसका स्वभाव आपको परेशान करने लगता है। इसी प्रकार से मैं पहले कह चुका हूं, अष्टम की दशा जातक के जीवन में लाभ हानि देती है। उसके अनुसार जैसे जिस जगह आप देख रहे हैं 12 लिखा हुआ, वहीं का स्वामी बृहस्पति पंचम का स्वामी भी है। तो यदि बृहस्पति यहां पर बैठा होगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान की बजाय लाभ देने लग जाएगा। मीन राशि में बैठा हुआ क्या लाभ देगा?
इस दशा में आपकी खोई हुई संपत्ति, आपका डूबा हुआ धन, आपका रुका हुआ कोई भी मुकदमा तुरंत आपको लाभ देने लग जाएगा। द्वादश भाव की दशा सदैव जीवन में हानि देती है और जातक को प्रवास देती है। अतः इन सब सूत्रों को हमें समझना होगा, खास तौर से यह बताने के लिए कि कौन सी दशा आपको लग्नेश के अनुसार लाभ अथवा हानि दे सकती है। तो हम एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। लग्नेश से द्वितीय भाव की दशा व्यक्ति के धन को नुकसान देती है, तन को नुकसान देती है, आपके जीवन साथी को नुकसान देती है कि द्वितीय भाव जीवन साथी का अष्टम भाव है। तृतीय भाव की दशा बल पराक्रम पुरुषार्थ देती है, शुभ होने पर जातक को विकास देती है। चतुर्थ भाव की दशा जातक को शुभ होने पर धन वैभव संपत्ति खासतौर से जमीन जायदाद इत्यादि देता है। पंचम की दशा पुत्र संतान अचानक धन लाभ द्रव्य लाभ देता है। छठे भाव का स्वामी हमेशा अच्छा होने पर तो अच्छा फल देगा, लेकिन रोग इत्यादि दे देता है। ठीक सप्तम भाव का स्वामी की दशा जब आती तो जातक की शादी इत्यादि का समय होता है। अष्टम भाव की दशा के समय अच्छे होने का फल मैंने अच्छा बताया, बुरे होने का फल बुरा होता है, मतलब जमीन जायदाद भाई बंधु कुटुंबियों से नुकसान होने लगता है। नवम भाव की दशा जातक के भाग्य को उदय करती है और दसम भाव की दशा का जब स्वामी सही बैठा हो तो जातक को उन्नति की तरफ ले जाता है। आमदनी की दशा जातक को अचानक अवनति से उन्नति देने लगती है, स्वास्थ्य खराब करती है। फिर कहूंगा 12वें घर की दशा जातक को चारित्रिक दोष हानि इत्यादि तथा जीवन साथी को भी प्रॉब्लम्स इत्यादि देती रहती हैं। तो मूल हमारा उद्देश्य था इस वीडियो में कि आपको लग्न के अनुसार कौन सी दशाएं लाभ देती हैं अथवा हानि देती हैं। हो सकता है यह प्रकरण आपके समझ में आया हो, अगर आया है तो हमें बताएं आपकी दशा क्या चल रही है, अपने कुंडली में देख करके कुछ ज्यादा अनुभव आप ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी यहां लेते विराम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।